क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां की जेलें किसी होटल की तरह लगती हैं, जहां पर अपराधियों को सजा के नाम पर जेल में सुधारा जाता है और जहां सरकार लोगों को इतनी ज्यादा सुविधाएं देती है कि उन्हें किसी भी चीज की चिंता करनी ही नहीं पड़ती। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है और इस देश का नाम है नॉर्वे। एक हैरान करने वाली बात जान लीजिए, नॉर्वे ऐसा देश है जहां गर्मियों के दिनों में कई जगहों पर सूरज रात को भी नहीं डूबता, यानी वहां 24 घंटे उजाला रहता है। इस घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है और ये दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में देखने को मिलती है। अगर आप कभी नॉर्वे घूमने जाएं, तो आपको लगेगा जैसे आप किसी परी की कथा की जमीन पर कदम रख रहे हों। वहां की वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और सबसे अनोखी चीज नॉर्दर्न लाइट्स, यानी कि आसमान में चमकती रंगीन रोशनी, ये सब देखने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। नॉर्वे की सबसे खास प्राकृतिक खूबसूरती है वहां के फॉर्ज। ये समंदर की लंबी गहरी खाड़ियां होती हैं जो पहाड़ों के बीच जाती हैं और एकदम जादुई नजारा बनाती हैं। अब फिर से सुनिए एक और चौंकाने वाली बात, नॉर्वे में स्कूलों और कॉलेजों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, यहाँ तक कि विदेशी छात्रों के लिए भी। यानी अगर आप नॉर्वे पढ़ने जाना चाहें तो आपको मोटी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस देश की एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के लोग शिक्षा और ज्ञान को बहुत ही अहमियत देते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे को दुनिया के सबसे समझदार और खुशहाल देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं नॉर्वे के लोगों की, तो वहाँ के लोग बहुत ही शांत, सीधे और मददगार होते हैं। वो दिखावे से दूर रहते हैं और एक सादा लेकिन आरामदायक जीवन जीते हैं। अगर कोई अनजान इंसान उनसे मदद मांगे तो वो बिना किसी झिझक के उस इंसान की मदद करते हैं। नॉर्वे के लोगों के लिए समय, शांति और प्रकृति बहुत ही मायने रखती है। वो अक्सर छुट्टियों में जंगलों में घूमने, पहाड़ों पर चढ़ने या किसी झील के किनारे सुकून से बैठना पसंद करते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे को प्राकृतिक प्रेमियों का देश भी कहा जाता है। एक और बात जो नॉर्वे को खास बनाती है वो है इसकी जगह। नॉर्वे यूरोप के उत्तर में मौजूद है और बहुत ही ठंडा देश है। इसके 3 पड़ोसी देश हैं, पहला स्वीडन है, दूसरा फिनलैंड है और तीसरा रूस। ये देश मिलकर नॉर्वे को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। नॉर्वे का कुल क्षेत्रफल करीब 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस हिसाब से ये दुनिया का 67वां बड़ा देश बनता है। लेकिन आकार से ज्यादा नॉर्वे की पहचान उसके विकास और खूबसूरत नज़ारों के लिए की जाती है। 2024 में नॉर्वे की आबादी 55 लाख है। इसमें महिलाओं की संख्या 50.2% और पुरुषों की संख्या 49.8% है। यानी यहाँ पर महिलाएं और पुरुष लगभग बराबर ही हैं और दोनों को बराबरी का हक भी मिलता है, चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई भी अधिकार। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ये शहर ना सिर्फ देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही समृद्ध है। ओस्लो को 1040 में राजा हराल्ड ने बसाया था। पहले इसका नाम क्रिस्टियानिया था, जिसे बाद में बदलकर ओस्लो कर दिया गया। आज का ओस्लो एक बहुत ही आधुनिक, साफ सुथरा और हरा भरा शहर है जहां सड़कों पर जाम नहीं लगता, हवा बिल्कुल साफ है और हर जगह पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बात करें नॉर्वे के लोगों के जीवन शैली की, तो ये लोग काम और जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं। वो जरूरत से ज्यादा काम नहीं करते और परिवार, प्रकृति और अपने शौक को भी पूरा वक्त देते हैं। यहाँ की जीवन शैली बहुत ही शांत, संयमित और सेहतमंद होती है। नॉर्वे के लोग पैदल चलना, साइकिल चलाना
और खेलकूद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। खाने की बात करें तो नॉर्वे की एक पारंपरिक डिश है फॉरिकॉल। ये डिश भेड़ के मांस और पत्ता गोभी से बनती है और इसे खासकर सर्दियों में बड़े चाव से खाया जाता है। ये स्वाद में लाजवाब होती है और इसे नॉर्वे की राष्ट्रीय डिश भी माना जाता है। नॉर्वे का राष्ट्रीय जानवर है मूज। ये एक बड़ा और ताकतवर जानवर है जो खासतौर पर ठंडे इलाकों के जंगलों में रहता है। नॉर्वे में इसे सम्मान की नजर से देखा जाता है। खेलों की दुनिया में नॉर्वे को सबसे ज्यादा पहचान फुटबॉल और स्कीइंग में मिली है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हैं, तो स्कीइंग यहाँ के लोगों का पसंदीदा खेल बन गया है। इसके अलावा नॉर्वे ने ओलंपिक में भी कई बार विंटर स्पोर्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। ये एक ऐसा देश है जो न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग, सरकार, जीवन शैली, शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी मशहूर है। अगर आप कभी ऐसे देश की तलाश करें जहाँ सुकून, खूबसूरती और इंसानियत तीनों एक साथ मिले, तो नॉर्वे आपकी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। हर साल लाखों लोग नॉर्वे की सुंदरता को देखने के लिए सिर्फ यहाँ पर घूमने आते हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्वे में 65 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए, जो कि इस देश की कुल आबादी से भी ज्यादा थे। लोग खासतौर पर यहाँ की नॉर्दर्न लाइट, बर्फ से ढके पहाड़, गहरी नीली झीलें और खूबसूरत फॉर्ज को देखने आते हैं। इसके अलावा ओस्लो और बर्गन जैसे शहर में भी बहुत सारे म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सैलानियों को खूब पसंद आती है। गर्मियों में यहाँ की हरियाली और ठंडी हवा लोगों को अपनी ओर खींचती है, तो वहीं सर्दियों में स्कीइंग जैसे विंटर स्पोर्ट पर्यटकों को लुभाते हैं। नॉर्वे की मेहमान नवाजी, सफाई और शांति भी इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। नॉर्वे की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और संतुलित भी है। इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है। दरअसल नॉर्वे उत्तरी समंदर से बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को निकालता है और उसे दुनिया के कई देशों को फिर बेचता है। यही वजह है कि नॉर्वे की सरकार के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे सकती है। इसके अलावा नॉर्वे में मछली पालन भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। खासकर सालमन मछली के उत्पाद और निर्यात में नॉर्वे दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। नॉर्वे खेतीबाड़ी के लिए ज्यादा मशहूर नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ दूध, चीज, आलू और कुछ खास किस्म की सब्जियां पैदा करी जाती हैं। इसके अलावा नॉर्वे हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाने में भी काफी आगे है और अपनी जरूरत की 90% से ज्यादा बिजली वो पानी से ही बनाता है। नॉर्वे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी देशों में जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और चीन शामिल हैं। ये देश नॉर्वे से तेल, गैस, मछली, एल्युमिनियम और बिजली खरीदते हैं। बदले में नॉर्वे इन देशों से मशीनें, गाड़ियां, कंप्यूटर, दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान मंगवाता है। नॉर्वे की व्यापार नीति बहुत खुली और संतुलित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देश सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ विकास पर जोर देता है, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए। इस तरह नॉर्वे एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी आर्थिक समझदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से पूरी दुनिया के लिए आज मिसाल बन चुका है। ये है नॉर्वे का सबसे प्रमुख महल और किला जो देश की संस्कृति और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका नाम है अकेर्शस फोर्ट्रेस। इसे 1299 में हकॉन के 5वें राजा ने बनाया था। उस समय ये किला सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया था, जिसका मकसद था ओस्लो शहर को दुश्मनों से बचाने का। इसके बाद 15वीं शताब्दी में किंग क्रिश्चियन फोर्थ ने इसे नया रूप दिया, इसका डिजाइन सुधारा और फिर जब ये अधिक मजबूत हुआ और बड़ा हुआ तो उसके बाद राजा अपने परिवार के साथ यहीं पर रहने लगे। 17वीं शताब्दी आते आते ये फोर्ट्रेस पूरे देश की शाही पहचान और सेना की मजबूती की पहचान माना जाने लगा। यहाँ डैनिश राजाओं ने
नॉर्वेजियन राजा रानियों ने अपना जीवन बिताया है। आज ये फोर्ट्रेस एक पर्यटन स्थल है। यहाँ म्यूजियम है, बगीचे हैं, जहाँ बहुत सारे सैलानी हर साल इस ऐतिहासिक इमारत को देखने आते हैं। ये है नॉर्वे में चलने वाली करेंसी, जिसे नॉर्वेजियन क्रोन कहा जाता है, और 1 क्रोन आज भारत के लगभग 7.5 रुपए के बराबर है। ये है नॉर्वे का एक बेहद ही सुंदर शहर ओलसंड, जो कि अटलांटिक सागर के किनारे बसा है। क्योंकि ये एक समंदर किनारे बसा शहर है, तो हमेशा से यहाँ से व्यापार किया जाता रहा है। लोग सदियों से इस शहर से व्यापार करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ इतने ज्यादा सुंदर घर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन 1904 में इस शहर में एक भयानक आग लगी थी, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन उस आग का लगना ही ओलसंड के बदलाव का कारण बना। इस शहर को दोबारा से आबाद किया गया। यहाँ शानदार सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनाया गया। साथ ही साथ नोविया आर्किटेक्ट के स्टाइल में घरों का निर्माण हुआ, जिसमें घरों को काफी रंगीन और सुंदर तरीके से बनाया जाता है। आज ये शहर चारों तरफ से प्रकृति की सुंदरता के साथ अपने सुंदर घरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। शहर के समुद्री किनारों से सूरज को निकलते देखना और डूबते हुए देखना मानो अद्भुत नजारा लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड यानी कि नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी कहीं और नहीं बल्कि इसी शहर ओस्लो में होस्ट करी जाती है, और इस पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। ये है देश की पहचान माने जाने वाला मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना, जिसे ओस्लो ओपेरा हाउस कहा जाता है। ये अद्भुत इमारत वाटर फ्रंट पर बनाई गई है, जो कि वजोरविका में मौजूद है। ये इमारत सिटी सेंटर से कुछ ही दूरी पर है। इस इमारत को 2003 में नॉर्वे की एक कंपनी स्नोहेटा ने बनाने की शुरुआत करी थी। लगभग 5 साल बाद ये ओपेरा हाउस बनकर तैयार हुआ। इसे सफेद मार्बल के पत्थरों और शीशे के पैनल से बनाया गया है। इस इमारत की सबसे खास बात है कि इसकी छत, जो कि पूरी तरह से फ्लैट है, लोग इस पर चढ़कर पूरे शहर को तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ प्रकृति के अद्भुत नजारों का मजा भी उठा सकते हैं। ओपेरा हाउस में जो मेन ऑडिटोरियम है, उसमें 1100 से ज्यादा लोगों के बैठने की सीटें लगी हैं। यहाँ समय समय पर कई समारोह कराए जाते हैं। देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार यहाँ आते हैं, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और अक्सर यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है। दोस्तों, नॉर्वे के लोग अपना जीवन शांति, खुशहाली और उच्च जीवन गुणवत्ता के साथ बिताते हैं। यहाँ एक आम इंसान औसतन 85 से 90 साल तक आराम से जिंदा रहता है। इसके पीछे की वजह है यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पर चिकित्सा बिल्कुल फ्री है, यहाँ का वातावरण एकदम साफ है, सुरक्षा के बहुत से इंतजाम हैं, क्राइम रेट ना के बराबर है, जिस वजह से लोग जहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं वहीं जल्दी बीमार भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो उन्हें अच्छा इलाज मिल जाता है। इसीलिए आपको यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग देखने को मिलेंगे। नॉर्वे में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यूरोप के दूसरे देशों से आकर अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं होता।